हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के लिए आज मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। देखिए, जिन बच्चों को केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चों को आती है, ऑब्वियस सी बात है, उन बच्चों के लिए स्पेशली कीवर्ड्स टू सक्सेस कहूँगा, मैं तो कहूँगा सीधी सी बात है, ये है सक्सेस के कीवर्ड्स जो आपको बताएंगे क्या क्या जब आपको मेंशन होगा या जब क्वेश्चन की सेंस इस फॉर्म में जाएगी तो क्या आंसर रह सकता है उसका, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। कल आप लोगों का बिजनेस स्टडीज एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आना सभी लोग। जल्दी जल्दी सुन लो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहला मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब भी किसी क्वेश्चन में प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर या इफेक्टिवली एफिशिएंटली का जिक्र हो तो समझ जाना मैनेजमेंट आंसर है। दूसरा एफिशिएंसी के लिए डूइंग टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व या डूइंग द राइट थिंग, ये सारा एफिशिएंसी को करेगा। इफेक्टिवनेस के लिए फिनिशिंग द गिवन टास्क, टास्क फिनिश करना, सिर्फ कंप्लीट करने से रिलेटेड इफेक्टिवनेस रहती है। राइट टास्क करना, ठीक है, एंड रिजल्ट के साथ कंसर्न हो या राइट थिंग्स को करना। डूइंग थिंग्स राइट और डूइंग द राइट थिंग्स दोनों में फर्क है। चीजों को सही करना और सही करना चीजों को, दोनों में फर्क होता है, दोनों को ध्यान रखना, अलग अलग को इंडिकेट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमारे सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, जहां समझ आ जाए, रेवेन्यू समझ आ जाए, समझ जाना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रख के चलेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये तब आएंगे जब आपको पता चलेगा क्रिएशन बेनिफिट टू सोसाइटी, सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल करना, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना या फिर ह्यूमैनिटी, स्कूल, क्रैचेस देना, ये सब हमारे किसके लिए है, सोशल के लिए, ध्यान रख के चलेंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए सैलरी, पर्क्स, इसके अलावा पीयर रिकॉग्निशन, पर्सनल ग्रोथ, ये सब हमारे किसको इंडिकेट करेंगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान रख के चलेंगे। साइंस, सिस्टमटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये हमेशा साइंस के लिए इंडिकेट होंगे। आर्ट के लिए थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, ये आर्ट को इंडिकेट करेंगे। प्रोफेशन के लिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कंडक्ट, ये सारे हमारे प्रोफेशन को इंडिकेट करेंगे। टॉप लेवल पे सारे लोग हैं हमारे, याद करके चलेंगे, ये सब पोजीशन है। टॉप लेवल क्या क्या करता है वो सुन लो ध्यान से। ये अलग अलग एलिमेंट्स को, डाइवर्स एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके चलता है, ठीक है। वेलफेयर सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार टॉप लेवल है। एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन, विच लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल, समझ आना, जहां वेलफेयर सर्वाइवल की बात है टॉप लेवल आंसर रहेगा, ठीक है। गोल एंड स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए टॉप लेवल जिम्मेदार है, ये भी ध्यान रख के चलेंगे। मिडल लेवल ये पॉलिसीज को इंटरप्रेट करता है, टॉप मैनेजमेंट के नीचे तक लेकर जाता है, नेसेसरी पर्सनल को इंश्योर करके चलता है, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट के चलता है, ये सारा हमारा मिडिल लेवल है, ठीक है। सुपरवाइजरी लेवल पे हमारे कौन कौन से लोग हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन पास करते हैं मिडिल लेवल के वर्कर्स को, क्वालिटी ऑफ आउटपुट को मेंटेन करते हैं, वेस्टेज को मिनिमाइज करते हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करके चलते हैं, ये सारे हो गए हमारे सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन वर्ड से समझ आएगा या फिर हार्मोनियस रिलेशनशिप से समझ आएगा, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की बात करूं तो बेटा प्रिंसिपल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल हमारे जनरल गाइडलाइन या फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क आएगा तो स्पेशलाइजेशन आएगा, ऑब्वियस ही बात है। सेंट्रलाइजेशन में कंसंट्रेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी या डिस्पर्जल ऑफ पावर आ जाएगा, ध्यान रख के चलेंगे। डिसिप्लिन में रूल्स रेगुलेशन की जब जब बात होगी, या फिर एक वर्ड और बता रहा हूं, जहां पर भी अपने कमिटमेंट को ऑनर करेगी कंपनी, किसको, कमिटमेंट को, अपने कमिटमेंट को पूरा करे, डिसिप्लिन आएगा। यूनिट ऑफ कमांड, ऑर्डर रिसीव करना, सीनियर से एक ऑर्डर एक टाइम पर रिसीव करना। डायरेक्शन में वन हैंड वन प्लान से आप समझ जाएंगे, वन यूनिट वन प्लान से समझ जाएंगे। ऑर्डर, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी प्लेस इज राइट, ठीक है। उसके बाद गैंग प्लैंक, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिलेगा आपको विदाउट एनी डिफिकल्टी, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं इसको हम लोग। इनिशिएटिव में टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद कॉन्फिडेंस, एस्पिरिटिक ऑप्शन, टीम स्पिरिट, कॉपरेशन, रिप्लेसिंग आई विद वी, ये फीलिंग आएगी आप लोगों को, ठीक है। स्केलेट चेन की बात करूं तो चेन ऑफ कमांड होती है हमारी, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट बाद में ना होने के बाद पहले होगा सबसे पहले और इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में होगा, ठीक है। उसके बाद रेमुनेशन में एम्प्लॉइज को फेयर वेजेस देना। इक्विटी के लिए हमारे पास आपको नजर आ रहे हैं काइंडनेस, जस्टिस, बिहेवियर, ये सब चलेगा। स्टेबिलिटी के लिए एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करना। साइंस रूल हमें मेथड को इंट्रोड्यूस करना। ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में, हिट एंड मिस या हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में क्वेश्चन आपका आएगा, समझ जाएंगे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के लिए ऑब्वियसली बात है मेंटल रेवोल्यूशन की नीड है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, ठीक है। और कॉम्पिटिशन को रिप्लेस करना है कॉपरेशन से, ध्यान रख के चलेंगे। डेवलपमेंट एंड ईच एंड एवरी पर्सन वाले में ट्रेनिंग, साइंटिफिकली
सेलेक्टेड, ये सब हमारा आता है, ठीक है। फंक्शन फॉर्मैनशिप के अंदर प्लानिंग एग्जीक्यूशन फंक्शन पर ध्यान दिया जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन में कम से कम प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, फिक्स टाइप शेप में बनाए जाएंगे प्रोडक्ट, और सबसे अच्छी बात है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी रहेगी, एक्सेलेंस रखेंगे क्वालिटी के मामले में। सिंप्लीफिकेशन में अननेसेसरी वैरायटी को एलिमिनेट कर देंगे। मेथड स्टडी बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब है। मोशन स्टडी अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करना है। टाइम स्टडी स्टैंडर्ड टाइम को सेलेक्ट करके चलना है। फिटिंग स्टडी में अमाउंट एंड रेस्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात होगी क्वेश्चन में। डिफरेंशियल प्रेशर सिस्टम में एफिशिएंसी और अनएफिशिएंसी दोनों को कंपेयर करा जाएगा। और मेंटल रेवोल्यूशन में एटीट्यूड चेंज करना होता है एम्प्लॉइज़ का। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर की बात करूं तो इसमें हमारी जो है सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सारी एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन का सम है जो कि बिजनेस को अफेक्ट करके चलता है। स्पेसिफिक फोर्सेस कुछ सेलेक्टेड लोगों को अफेक्ट करेगा, परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। जनरल फोर्सेस इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं लेकिन सबको अफेक्ट करते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। डायनामिक चेंज होता रहता है। इंटर रिलेटेडनेस, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के आपस में रिलेट करे जाएंगे। अनसर्टेन, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता ही ऑब्वियस ही बात है, कुछ ऐसे ट्रेंड्स जो कि एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें। फर्स्ट मूवर एडवांटेज सबसे पहले जो पहचानेगा ऑब्वियस ही बात है। थ्रेट्स में कंपनी जब भी नहीं आएगी, कोई नई कंपनी आएगी, थ्रेट आएगा इसका आंसर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सारे आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आपके सामने आ रहे हैं सारे के सारे, ये आपको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार रीड जरूर कर लेंगे सारे टॉपिक को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग पर आ जाओ फटाफट जल्दी। डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट। उसके बाद गैप फिल करना, जहाँ हम जाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करने, सब प्लानिंग के हैं, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। केस स्टडी में आपको अगर ये सेंस मिल रही है तो प्लानिंग इसका आंसर रहेगा। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन में डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, ये सब आता है, ठीक है। रिस्क अनसर्टिनिटी को रिड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली बात है हम लोग करते हैं प्लानिंग, ठीक है। उसके ओवरलैपिंग एंड वेफुल एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या करते हैं, ये आपको सामने नजर आ रहा है। ये सब के सब पॉइंट्स एक बार रीड कर लेंगे आप लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए अपना, ये सब पॉइंट्स आपकी बहुत 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 हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से करके जाना है। जहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। मेंटल एक्सरसाइज वाला हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड फोर्सिनाइज इंटेलिजेंट इमेजिनेशन साउंड जजमेंट, ये सेम लाइन आपकी आ जाएगी, समझ जाना मेंटल एक्सरसाइज का आंसर रहेगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके अलावा डायनामिक एनवायरनमेंट वाला हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फ्यूचर के ऑब्स्टेकल्स को नहीं देख सकते बिल्कुल भी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लानिंग के अंदर, क्रिएटिविटी कम हो जाती है क्योंकि आप डेविएट नहीं हो सकते प्लान से, आपको वही करना पड़ेगा जो आपका फिक्स हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये गारंटी सक्सेसफुल इंपॉर्टेंट है हमारा। प्लानिंग जो है वो हमेशा ट्रू नहीं चलती बिल्कुल भी, प्लान्स वर्क करें दोबारा से ऐसा नहीं हो सकता, चेंज हो जाएंगे बिल्कुल अपना, ठीक है। सो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आपके ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा यही है, डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन आएगी लिखी हुई। स्ट्रैटेजी के लिए फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन इन लॉन्ग रन, ठीक है। और हमेशा जो भी कॉम्पिटिटर्स के रेफरेंस में बने, आप ध्यान रख के चलना, कॉम्पिटिटर्स के रेफरेंस में जो तैयार हो वो हमेशा स्ट्रैटेजी रहती है। पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए। प्रोसीजर में रूटीन स्टेप मेंशन कर देगा आपको। मेथड के अंदर आपको प्रिस्क्राइब वे बताए जाएंगे, ठीक है। मैनर बताया जाएगा कैसे कैसे टारगेट को अचीव करना है। रूल्स बताते हैं व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट नॉट इज़ टू बी डन, ये ध्यान रख के चलेंगे। प्रोग्राम सबसे ज़्यादा डिटेल में रहते हैं और बजट आपके हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, पैसे का हो, लेबर का हो, लेकिन होगा किस में, न्यूमेरिकल टर्म्स में। ऑर्गेनाइजिंग में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये सारे हमारे हैं, ठीक है, ये सब तो हैं ऑलरेडी अपना, ठीक है। फंक्शन स्ट्रक्चर के बताता हूँ आपको मेन कौन कौन से हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर तब आएंगे जब आप सिमिलर नेचर का काम करेंगे, सारे डिपार्टमेंट होंगे इसके अंदर अलग अलग, ठीक है। परचेज मार्केटिंग ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के सिमिलर होंगे। उसके अलावा साइज़ बड़ा हो सकता है आपका, और आपको हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए तो फंक्शन रहेगा। डिवीजन में आपके बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, फ्लेक्सिबल भी रहेंगे, इनिशिएटिव भी रहेंगे, नए डिवीजन ऐड हो सकते हैं, सब हमारा डिवीजन सेक्शन में आएगा। फॉर्मल के अंदर आपको पता है फॉर्मल रिलेशनशिप है, जबकि इनफॉर्मल के अंदर आपकी कोई लिमिट नहीं कम्युनिकेशन की, ये सेंस आपकी रहेगी, ठीक है। ये सारे आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, आप रीड कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ अपना, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं वो आपको इन्फॉर्म करके चल रहा हूँ बिना किसी दिक्कत के। इसमें बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सिर्फ रीड करना है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है हमारा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब कितने लोग इफेक्टिवली मैनेज करे जा सकते हैं एक सुपीरियर के द्वारा, उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। और इसी के बेसिस पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करे जाते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपके एमसीक्यू में मिल सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है, इसको अच्छे से करके जाना आ सकता है।
ठीक है। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं इनमें से, सिर्फ रीड कर लेंगे, आपके सामने आ रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। स्टाफिंग में आपका कुछ खास नहीं इसके अंदर, रिक्रूटमेंट में कुछ नहीं, सिलेक्शन में भी कुछ खास नहीं है, सही इंसान को सेलेक्ट करना आपको ऑलरेडी पता है। इंटेलिजेंस टेस्ट, हाँ ये टेस्ट सारे इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। किसी इंसान के इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए, किसी इंसान के लेवल को चेक करने के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट है। पर्सनल लर्निंग एबिलिटी को चेक करता है, डिसीजन मेकिंग को चेक करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट न्यू स्किल्स को सीखने का टेस्ट है। कैपेसिटी टू डेवलप पर्सन फ्यूचर सक्सेस इसी के ऊपर होती है हमारी। पर्सनालिटी टेस्ट उसके रिएक्शन मैच्योरिटी लेवल को चेक करता है, ओवरऑल पर्सनालिटी को चेक करता है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन को चेक करता है। ट्रेड टेस्ट उसके एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करके चलेगा, ध्यान रखना एग्जिस्टिंग स्किल्स को, लेवल ऑफ नॉलेज को चेक करेगा, और सबसे अच्छी बात है ये चेक करेगा कि वो इंसान अपने एरिया में कितना ज़्यादा प्रोफिशिएंट है, कितना ज़्यादा अच्छा है। इंटरेस्ट टेस्ट उसके इंटरेस्ट पैटर्न को चेक करता है और कुछ नहीं अपना। ट्रेनिंग आपको पता है ऑलरेडी, ये हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। वेस्टिबल ट्रेनिंग का बता देता हूँ, ठीक है। ये सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के लिए कराई जाती है, आपको ऑलरेडी पता है। जहाँ पर भी मशीनरी हाईटेक हो, सोफिस्टिकेटेड हो, मतलब आंसर वेस्टिबल ट्रेनिंग रह सकता है, ध्यान रख के चलना, ठीक है। एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है क्लासरूम के अंदर, एम्प्लॉयज़ को सब मटेरियल दिया जाता है जैसे वो यूज़ करने वाले हैं, लेकिन अलग से, ठीक है। डायरेक्टिंग में हमारा जो मेन है वो है मोटिवेशन, लोगों को स्टिमुलेट करना, अच्छा करने के लिए मोटिवेशन रहेगा इसका आंसर, ठीक है। और बाकी नीड्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिजियोलॉजिकल नीड में सेटिस्फाई बेसिक नीड फर्स्ट, फूड, हंगर एंड शेल्टर, ध्यान रख के चलना। सिक्योरिटी के अंदर परमानेंट जॉब हमेशा जब भी लिखे आएंगे, परमानेंट जॉब हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, तब आपका आंसर आएगा सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। बिलोंगिंग नीड्स में फ्रेंडशिप की बात चली जाएगी, ठीक है। एस्टीम नीड्स के अंदर आपको रिकॉग्निशन चाहिए होगा सोसाइटी के लिए, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के लिए आपको हाईएस्ट नीड चाहिए, ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट के लिए सबसे ऊपर लेवल की तरक्की करनी है, तो आपका ये रह सकता है आंसर। इंसेंटिव की बात करें तो आपके सामने इंसेंटिव है यहाँ पर, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल होते हैं, और फाइनेंशियल को हम लोग मॉनिटरी इंसेंटिव भी कहते हैं, और नॉन फाइनेंशियल को हम लोग नॉन मॉनिटरी भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कंट्रोलिंग की बात करें तो हाँ, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ये दो इंपॉर्टेंट है हमारे। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हमारे KRA के ऊपर फोकस होते हैं, KRA दैट इज की रिजल्ट एरियाज, ध्यान रख के चलेंगे। जबकि एक्सेप्शन, मैनेजमेंट एक्सेप्शन का मतलब है, एक लाइन आती है हमारी लिखी हुई बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन में, कंट्रोलिंग एवरीथिंग लीड्स टू कंट्रोल नथिंग, तो समझ जाना मैनेजमेंट एक्सेप्शन है, इस लाइन को याद से लिख लेना, ठीक है। बाकी कुछ नहीं याद करने की जरूरत, इसके अंदर सब छोड़ दो। PERT और CPM की फुल फॉर्म याद कर लेना क्या होती है, प्रॉब्लम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और CPM की क्रिटिकल पाथ मेथड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा जो मेन है, पहले तो ये तीनों डिसीजन है, फाइनेंसिंग, सॉरी इसके 3 पार्ट है ना, ये सारे तीनों, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है फंड्स कहाँ पे लगाएंगे, कितना फिक्स कैपिटल में, कितना वर्किंग कैपिटल में रखेंगे, सब हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। फाइनेंसिंग में कितना पैसा आएगा, डेट से कितना पैसा आएगा, इक्विटी से अरेंज करना इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद बांटने को डिविडेंड डिसीजन कहते हैं, ठीक है। इसको रीड कर लेंगे एक बार अच्छे से, अच्छा टॉपिक है। हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूँ तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा एक वर्ड आता है, उसका नाम होता है फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। और कुछ नहीं इसके अंदर। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो ये तो सारे खैर आपको याद ही नहीं करने, ये तो हमारे कोर्स से कट हो गए सारे। मनी मार्केट का याद कर लेना, 1 साल से कम वाली सारी सिक्योरिटी मनी मार्केट की, 1 साल से ऊपर वाली सारी कैपिटल मार्केट की है। प्राइमरी मार्केट न्यू इशू वाली है, सेकेंडरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी की है, ध्यान रख के चलना इस बात को, ठीक है। हाँ, मार्केटिंग में अच्छे से कर सकते हो आप, ये आपके सारे के सारे अलग अलग मार्केटिंग के वो हैं फिलॉसफीज़, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग, सोसाइटल, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट वाला हमारा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देगा, प्रोडक्शन वाला क्वांटिटी पे ध्यान देगा, सेलिंग वाला लोगों को प्रमोशनल एफर्ट्स लेगा, लोगों को बाय करने के लिए मजबूर करेगा, अट्रैक्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग प्रोडक्ट को ऑब्वियसली बात है इंट्रोड्यूस करवाती है, लेबलिंग इन्फॉर्मेशन देती है, और पैकेजिंग डिज़ाइन को सिंपल कर देती है ताकि उसको ईजिली यूज़ करा जा सके। प्राइस मीन्स जितना पैसा प्रोडक्ट को बाय करने के लिए दिया जाता है। और लास्ट हमारे कंज्यूमर के ऊपर है, राइट्स आएंगे इसके अंदर, आपको बताएं, राइट टू सेफ्टी के लिए, हार्मफुल गुड्स के लिए बचाना, हर्ट के लिए सुनना, चूज़ के लिए चॉइस कंज्यूमर को देना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन देना, और सीक रिड्रेसल का मतलब है कंप्लेन का सॉल्यूशन निकाल देना, ध्यान रख के चलेंगे। रिड्रेसल मशीनरी आपको बताइए 3 है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, आपको याद करके चलनी है, और कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। और रिलीफ्स को रेमेडीज़ भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। ये सारे हमारे कुछ मेन कीवर्ड्स थे जो कि आप याद कर सकते हैं अच्छे नंबर पाने के लिए, इनको अच्छे से कर लेना। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में जब भी सेंस नज़र आए, समझ आना इसका आंसर क्या है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी।